Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर था 6। नेम ऑफ चैप्टर इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। आज देखना है आपको लेक्चर नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर है 13। टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 270 पे एग्जाम्पल नंबर 13। तो चलो निकालो पहले टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 270, एग्जाम्पल नंबर है आपका 13 सबसे पहले मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो आपको देखना है। बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा एल बी एंड डब्ल्यू आर द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। 3 पार्टनर है एल बी डब्ल्यू, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 2:2:1. It means 2:2:1 is your old ratio. Balance sheet of their firm on 31st March 16 was as under. कैपिटल कहां पे लिखेंगे? कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में करेंगे हम क्रेडिट। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो 2:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। गुडविल देखिए, ओल्ड गुडविल गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। कौन सी साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में, डेबिट साइड। यहाँ पे आपको लिखना है गुडविल ओल्ड रेशियो में, याद रखो। बिल्डिंग डेटर स्टॉक एसेट साइड एंड कैश बैलेंस कैश एंड बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे डेबिट। डब्ल्यू रिटायर, ये लास्ट पार्टनर जो डब्ल्यू था वो रिटायर्ड हो रहा है। देखिए कौन सी डेट में रिटायर्ड हो रहा है? ऑन 1 अप्रैल 16। तो आपको बैलेंस शीट बनानी है डेट ऑफ रिटायरमेंट की, यानी कि 1 अप्रैल 16 की। टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट वेर डिसाइडेड एज अंडर। सबसे पहले मार्केट वैल्यू बिल्डिंग इज 50,000। बैलेंस शीट में बिल्डिंग दी है आपको 37। अब मार्केट में वैल्यू हो गई 50, यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज। इफ वैल्यू ऑफ एसेट इज इंक्रीज, इट इज प्रॉफिट, इट इज क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। आगे लिखा है बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट। कॉस्ट से 10% ज्यादा है। स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट। आपको कॉस्ट पे करना है, यानी कि स्टॉक आपको डाउन करना पड़ेगा। जितनी भी एसेट की वैल्यू डाउन होगी इट इज लॉस, डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ W500 वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये W का पर्सनल एक्सपेंसेस है। यदि पर्सनल एक्सपेंसेस है तो आपको कैपिटल अकाउंट में डेबिट लिखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ड्रॉइंग। W का पर्सनल एक्सपेंसेस है, यहाँ पे डेबिट होना चाहिए। गलती से प्रॉफिट लॉस में डेबिट हो गया तो अब हम प्रॉफिट लॉस में करेंगे क्रेडिट। ए रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। गलती से डेबिट हो गया है तो यहाँ पे हम करेंगे डेबिट। एंड इट इज पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ W, इट मींस इट इज ड्रॉइंग। तो W के कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे डेबिट। गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 80,000। देखिए ये फर्म की गुडविल है 80,000, आउट ऑफ विच W's शेयर इन गुडविल आपको निकालना है। W's कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट एंड रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। कौन सा रेशियो में? गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट वन, गेनिंग रेशियो दिया है, देखो L will gain 5/40 and B will gain 3/40 from W's share of profit। डायरेक्ट दिया है गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो इज ऑलरेडी गिवन। अमाउंट ड्यू टू W is to be paid in cash। देखो लोन नहीं रखनी है, W को आपको पेमेंट करना है कैश में। जब W का टोटल करेंगे यहाँ पे जो भी डिफरेंस निकलेगा फुल अमाउंट ट्रांसफर टू कैश एंड बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। And the same amount will be bought in cash by L and B। and amount लाएगा कौन? W को जितना भी पेमेंट करना है वो कैश लाएगा कौन? N and W। In such a manner that their capital may remain in new profit and loss sharing ratio in a new firm। इससे नई कैपिटल नए रेशियो में मेंटेन भी होनी चाहिए एंड W का पेमेंट भी होना चाहिए। ये आपके लिए नया पॉइंट है। देखिए प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। चलो करते हैं शुरुआत। लास्ट के लिए, लास्ट एडजस्टमेंट के लिए न्यू रेशियो इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले
मैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो करूंगा, बाद में गुडविल की ट्रीटमेंट भी हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। सबसे पहले कॉन्टिंग पार्टनर है एल बी डबल। ओल्ड रेशियो इज गिवन, मेरे को दिखाई दे रहा है ओल्ड रेशियो फर्स्ट लाइन में दिया है ऊपर 2:2:1। इट मीन्स 2/5, यहाँ पे भी 2/5, यहाँ पे 1/5। डब्ल्यू इज रिटायरिंग पार्टनर, गेनिंग रेशियो इज गिवन, मेरे को दिखाई दे रहा है एडजस्टमेंट नंबर 5th में दिया है L will gain 5/40 and B will gain, B का गेनिंग रेशियो कौन सा है 3/40, बराबर है 3/40 ही है ना, देख लीजिए एक बार। इट मीन्स 5:3 इज गेनिंग रेशियो, यस 3/40 ही है। अब देखिए न्यू रेशियो, ये डायरेक्ट गेनिंग रेशियो दिया है, ये दोनों का टोटल कीजिए, डब्ल्यू का रेशियो हो जाएगा 8/40 यानी कि 1/5। इट मीन्स ये दोनों का टोटल यदि डायरेक्ट ये है तो ये डायरेक्ट गेनिंग रेशियो है। तो न्यू रेशियो का आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। सबसे पहले एल के लिए ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 2/5 प्लस गेन कितना हो रहा है 5/40, यहाँ पे 40 है, 40 करने के लिए 8 तो ऊपर भी होगा 8 2 16 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 40 यानी कि 16 प्लस 5 21/40। ये हो गया एल का न्यू रेशियो, बराबर है 16 प्लस 5, यस बराबर है। अब देखो बी का न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो है 2/5 प्लस गेन हो रहा है 3/40, यहाँ पे 40 है, 40 करने के लिए 8 ऊपर भी होगा 8 2 16 प्लस 3/40, 16 प्लस 3 यानी कि 19/40। तो न्यू रेशियो, ये न्यू रेशियो आ चुका है 21/40, 19/40। तो 21:19 इज योर न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन, तो गुडविल की ट्रीटमेंट में यहाँ पे कर रहा हूँ, वो आपको देखना है। यहाँ पे देखिए फर्म्स गुडविल इज गिवन, मेरे को दिखाई दे रही है फर्म्स गुडविल रुपीज। एडजस्टमेंट में मैंने एक जगह पे देखा था, एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा है फर्म्स गुडविल इज 80,000। 80 है ना, दिखाई दे रहा है 80, शायद 80 ही है, यस एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया है फर्म्स गुडविल इज 80,000। तो आउट ऑफ विच डब्ल्यूज शेयर इन गुडविल, डब्ल्यूज शेयर इन गुडविल, ये गुडविल में डब्ल्यू का शेयर, यहाँ पे देखिए 80,000 फर्म की गुडविल है, इसमें डब्ल्यू का शेयर ये रहा 1/5 यानी कि 16। ये 16 डब्ल्यू का अकाउंट क्या होगा क्रेडिट। तो रिमेनिंग दो पार्टनर है, कौन दो, एल बी, कौन सा रेशियो में, गेनिंग रेशियो 5:3। 40 तो कॉमन है, दोनों के नीचे 40 है, इट मींस 5:3। 16,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, तो यहाँ पे होगा 10,000, यहाँ पे होगा 6,000। ये दोनों क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री कौन सी होगी, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए एंट्री एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है 10,000, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000। एंड 2 क्रेडिट का कौन सा अकाउंट होगा, रिटायरिंग पार्टनर, दैट इज डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 16,000। ये हो गई आपकी एंट्री, गेनिंग रेशियो में हो चुका है आपका वर्किंग। सबसे पहले न्यू रेशियो की लास्ट में जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने न्यू रेशियो भी यहाँ पे रखा है, एंट्री भी रखी है। जब लेजर पोस्टिंग करेंगे तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो ये मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को बैलेंस शीट बनानी है, इसलिए इतना रहने देता हूँ, बस बहुत हो चुका। ये एंट्री और ये है आपका न्यू रेशियो। जरूरत है इतना मैंने रखा है, बाद में लेजर पोस्टिंग हो जाने के बाद ये भी निकाल दूंगा। ये हो गई आपकी बैलेंस शीट।
चलो रेडी। सबसे पहले बैलेंस शीट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। कैपिटल कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलिए एल का कैपिटल 20, 12, 500, 20,000, 12,500 एंड 5,000। बाद में दिया है आपको जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट ओल्ड रेशियो में 5,000 को ओल्ड रेशियो में 2:1, 2,000, 2,000 एंड 1,000, 2:2:1 है आपका ओल्ड रेशियो। तो 2,000, 2,000, 1,000। क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में आएगा, वो लास्ट में लिखेंगे। जो बैलेंस शीट की आइटम है वो आपको लास्ट में लिखनी है। गुडविल कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट ओल्ड रेशियो में। ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको डेबिट साइड। कितनी थी? 8,000 को ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 8,000 डिवाइडेड बाय 5, 1,600 इंटू 2, 3,200 अगेन 3,200 एंड 1,600। 8,000 को कर दिया मैंने डिस्ट्रीब्यूट। बिल्डिंग डेटर स्टॉक वो बैलेंस शीट में। एंड लास्ट वन इज ए कैश। कैश अकाउंट में डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। आगे है W retired on 1st April 16. Terms of retirement were decided as under. Market value of building is 50,000. सबसे पहले बिल्डिंग ओल्ड बैलेंस शीट में आपको कितनी दिखाई दे रही? 37 है आई थिंक। 37 थी ओल्ड बैलेंस शीट में। यस 37। अब करना है आपको 50 यानी कि प्लस इंक्रीज। कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 13,000। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इट इज प्रॉफिट। कहां पे लिखेंगे? रीवैल्यूएशन में क्रेडिट बाय बिल्डिंग अकाउंट। 13,000 बिल्डिंग के बाद। बोलिए सेकंड क्या दिया है आपको बिल्डिंग के बाद? बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट। सबसे पहले यहां पे देखिए मेरे को वर्किंग करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। सपोज कॉस्ट एजम्पशन करता हूं। सपोज कॉस्ट है 100 प्लस 10% मोर 10, तो बुक वैल्यू हो जाएगी 110। लिखा है स्टॉक इज वैल्यूड एट 10% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट है 10% ज्यादा है बुक वैल्यू। अब देखिए इफ बुक वैल्यू 110 है तो कॉस्ट है आपकी 100। एग्जाम्पल में बुक वैल्यू इज गिवन। एग्जाम्पल में बैलेंस शीट में जो दिया है 5,500 इज ए बुक वैल्यू। तो कॉस्ट कितनी होगी? 5,000। आपको कॉस्ट से रिकॉर्ड करना है। याद रखिए कॉस्ट आपको लिखनी है। अभी आपने लिखा है बुक वैल्यू। ओल्ड बैलेंस शीट में देखिए बुक वैल्यू इज गिवन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टॉक बुक वैल्यू कितनी दी है? 5,500। आपको वैल्यूएशन करना है एट कॉस्ट यानी कि करना है 5,000। तो लेस डिक्रीज। कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? 500। एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है यानी कि लॉस। रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। अमाउंट है 500। नेक्स्ट वन थर्ड एडजस्टमेंट। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ W ₹500 was debited to profit and loss adjustment account. Profit and loss adjustment account is nothing but revaluation account. W का पर्सनल एक्सपेंस है। पर्सनल एक्सपेंस आपको कहां पे लिखना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट। यहां पे लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स। पर्सनल एक्सपेंसेस इज आल्सो कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग्स। यहां पे लिखना है ए राइट इफेक्ट है। आपने गलती से प्रॉफिट लॉस में डेबिट किया है तो अब मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। वैसे ही फर्स्ट इफेक्ट डेबिट है तो सेकंड इफेक्ट करेंगे क्रेडिट बाय 500। क्या लिखेंगे? W's कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिख सकते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस।
यहाँ पे है क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट। ड्रॉइंग्स ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन में है। तो नेक्स्ट वन, गुडविल ऑफ ए फर्म 80,000 इज फर्म्स गुडविल। यहाँ पे मैंने वर्किंग किया था, आउट ऑफ विच डब्ल्यूज शेयर इन गुडविल होगा 16,000, डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन गेनिंग रेशियो। तो एलबी डेबिट है, तो एलबी में आपको लिखना है डेबिट 10 and 6। अपोजिट अकाउंट नेम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट, एंड डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट में होगा क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट। आपको लिखना है 16, देखिए यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 16 लिखना है, मगर लिखेंगे कैसे, 10 and 6, टोटल आपको लिखना है 16। देखो मैं 16 लिख चुका हूँ। 10 के सामने आपको क्या लिखना है, बाय एल्स कैपिटल, एंड 6 के सामने आपको लिखना है बाय बीस कैपिटल। ओके, ये हो गई लेजर कॉस्टिंग गुडविल की। नेक्स्ट वन आगे लिखा है, ये तो गेनिंग रेशियो के लिए है, फिफ्थ एडजस्टमेंट एंड लास्ट 6 एडजस्टमेंट, वो तो पेमेंट, अमाउंट ड्यू टू डब्ल्यू इज टू बी पेड इन कैश, वो तो कैश में आपको पेमेंट करना है। इन एंड द सेम अमाउंट, जितना भी आप पेमेंट करेंगे इतनी अमाउंट कौन लाएगा, एंड सेम अमाउंट विल बी बॉट इन कैश बाय एल एंड बी इन सच ए मैनर दैट देयर कैपिटल मे रिमेन इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म। नया रेशियो में आपको कैपिटल मेंटेन करना है, जितना पेमेंट करना है आपको डब्ल्यू को पेमेंट करना पड़ेगा। कैश आउटफ्लो होगा, कैश में होगा क्रेडिट, यहाँ पे होगा डेबिट। जितना आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे इतना कैश लाएगा कौन, एल एंड बी। इट मींस ये 2000 क्लोजिंग बैलेंस में भी 2000 होना चाहिए। पहले से लिख देता हूँ 2000। अब अकाउंट अभी क्लोज लास्ट में करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस में कहाँ पे लिखूंगा, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक पहले जो था इतना ही आपको रखना है, क्योंकि डब्ल्यू को जितना भी पेमेंट आपको करना है इतनी कैश कौन लाने वाले हैं, एल एंड बी। बस ये हो गया। चलो रिमेनिंग आइटम बैलेंस शीट में देखिए, मेरे को दिखाई दे रहा है क्रेडिटर्स एज इट इज, जो बैलेंस शीट में है वही आपको लिखना है 20। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी एज इट इज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंट था 3000, 3 है, यस 3। एसेट साइड देखिए, गुडविल आ चुका है, बिल्डिंग आ चुका है, डेटर्स बाकी है, डेटर्स यस बाकी है तो लिखो डेटर्स। जो ओल्ड बैलेंस शीट में है वही आपको लिखना है 13,000। स्टॉक आ चुका है, कैश भी आ चुका है, बस हो गया। तो सबसे पहले देखो अब मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, बैलेंस शीट से, एसेट से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि कैश बैलेंस भी आ चुका है। तो सबसे पहले मैं एसेट साइड टोटल करूंगा। देखिए एसेट साइड पे टोटल, ये रिवर्स टोटल करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। 50,000 प्लस 5,000 प्लस 2 प्लस 13 यानी कि 15,000। एसेट साइड टोटल होगा 70। जितनी एसेट होगी इतनी क्या होगी, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी साइड भी आपको लिखना है 70। अब देखिए यहाँ पे लोन नहीं आने वाली। क्यों लोन नहीं आने वाली, क्योंकि डब्ल्यू को मैं कैश में पेमेंट करने वाला हूं। तो जो भी बाकी बचेगा ये क्या है, 70,000 में से ये दो आप लेस करेंगे, बाकी बचेगा वो क्या है, कैपिटल है आपकी। एल एंड बी की कैपिटल होगी। पहले मैं कंबाइंड कैपिटल निकाल रहा हूं, 70 में से ये दो में लेस करता हूं 23,000, तो डिफरेंस है 47,000 इज ए कैपिटल। कौन सा रेशियो में आपको कैपिटल रखनी है, नया रेशियो में, ये है आपका न्यू रेशियो। तो डिवाइडेड बाय करेंगे 40 मल्टीप्लाइड बाय 21, तो एल की कैपिटल हो जाएगी 24,675 एंड बी की कैपिटल डिवाइडेड बाय 21 इंटू 90, तो बी की कैपिटल 22,325 ये हो गई बी की कैपिटल। यदि मेरे को कैपिटल यहाँ पे लिखना है तो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ टू बैलेंस कैरिड आउट। एल में 24
675 देखो कैपिटल नया रेशियो में आ चुकी है 22325 लास्ट में कैपिटल नहीं होगी बस ये कैपिटल आ चुकी है। देखिए ये बैलेंस शीट ऑलरेडी टैली हो चुकी है। सबसे पहले अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बाद में आपको टैली करना पड़ेगा। मेरे को दिखाई दे रहा है क्रेडिट ज्यादा है 13500 अपोजिट लिखना पड़ेगा 13500 13500 में से 500 लेस करेंगे डिफरेंस हो जाएगा 30। कहाँ पे ले जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में LBW। कौन सा रेशियो है 2:1, तो 13,000 डिवाइडेड बाय 5 26 मल्टीप्लाइड बाय 2 52 52 26 ये हो गया ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे है डेबिट तो कैपिटल में आएगा क्रेडिट बाय कौन से अकाउंट से आ रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट 5200 अगेन 5200 एंड 2600। सबसे पहले जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका मैं टोटल करूंगा और वो डिफरेंस कहाँ पे ले जाएंगे रिटायरिंग पार्टनर्स का कैश को पेमेंट करना है। सबसे पहले डबल 5000 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 2600 टोटल हो जाएगा 24,600। अपोजिट साइड 24,600 इसमें से लेस करना है आपको 1600 एंड माइनस 500 तो ये हो जाएगा 22,500। आपको कैश पेमेंट करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश एंड बैंक। देखिए ये मैं W को पेमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे है डेबिट तो कैश जा रहा है कैश आउटफ्लो केस में होगा क्रेडिट। क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय W's कैपिटल अकाउंट W's कैपिटल अकाउंट W's कैपिटल अकाउंट 22,500। जितना W को आपने पेमेंट किया है उतनी कैश कौन ला रहा है बोलिए लिखा है LNB। तो यहाँ पे जितनी कैश आउटफ्लो है यहाँ पे LNB दोनों मिलके कैश इतनी ही जितनी आउटफ्लो है इतनी ही 22,500 कैश इनफ्लो होनी चाहिए। WL में डेबिट साइड ज्यादा है 3,200 प्लस 10,000 प्लस 24,675 37,875 अपोजिट 37,875 में से ये आपको करना है लेस माइनस 22,000 एंड माइनस 5,200 डिफरेंस 10675। यहाँ पे लिखेंगे कैश आ रहा है कैश एंड बैंक। ये कैश कौन ला रहा है L। B में भी डेबिट ज्यादा है देखिए डेबिट साइड टोटल 3,200 प्लस 6,000 प्लस 22325 तो यहाँ पे होगा 31,525 अपोजिट 31,525 इसमें से एक कीजिए लेस माइनस 12,500 माइनस 2,000 माइनस 5,200 11,825 ये दोनों का टोटल करेंगे तो 22,500 ही होगा। यहाँ पे है क्रेडिट यहाँ पे है क्रेडिट तो कैश एंड बैंक में होगा डेबिट टू L's कैपिटल अकाउंट यानी कि L कैश ला रहा है 10,675 एंड B भी ला रहा है कैश तो यहाँ पे लिखेंगे टू B's कैपिटल अकाउंट 11,825 ये टोटल हो जाएगा टोटल होगा 24,500। यहाँ पे भी टोटल हो रहा है यस 24,500। बैलेंस शीट तो पहले से टैली है। ये एग्जाम्पल आपका हो चुका है कंप्लीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बैलेंस शीट से आपको टोटल कब करना पड़ेगा याद रखो नई कैपिटल नई रेशियो में मेंटेन करनी है और
रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना है तब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा टोटल एसेट साइड से, वो टोटल लिखेंगे लायबिलिटी साइड। यहाँ पे जो भी डिफरेंस आपको मिलेगा इट इज कैपिटल, ये कैपिटल नए रेशियो में रखनी है। यहाँ से कैपिटल कहाँ पे जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज, उसका डिफरेंस लिखेंगे कैपिटल में, और कैपिटल में जो भी डिफरेंस आएगा वो कैश में, कैश दोनों साइड हो जाएगा इक्वल। ओके, ये एग्जांपल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यदि पता ना चले तो ये लेक्चर 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 101% पता चलेगा। फिर भी यदि डाउट है तो 23rd के बाद क्लास स्कूल स्टार्ट होगा, तो 23rd के बाद में क्लास में या तो स्कूल में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, बाय बाय।